ओके, देखो बच्चों, ये CBSE 2020 का पेपर है, 12th मैथ का। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 10i, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू। ओके, देखो इसमें क्या करना है आपको। ए ऑप्शन दिए गए हैं 1, 10, 100 एंड 101। ओके, ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू आई। ओके, जब आप इसको, ये फॉर्मूला होता है, ये प्रॉपर्टी होता है, जब आप इसको इससे कंपेयर करोगे, यहाँ पे लिखो ए। ओके, ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 10। ओके, आई। जब आप यहाँ से कंपेयर करोगे, देखो मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई 10। ओके, नाउ सो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1। ओके, यही फॉर्मूला होता है, ए निकालना है ना, तो यही फॉर्मूला होता है उसका। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड इक्वल टू डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है 10, यहाँ पे रख दो 10। ओके, 10 n-1, एन की वैल्यू कितनी है 3। कैसे, देखो ऑर्डर 3 दिया है, एन क्या है यहाँ पे ऑर्डर है, तो यहाँ पे 3-1 तो कितना हो जाएगा 10 पर पावर 3-1 मीन्स 10 स्क्वायर। अब 10 स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 100, तो आंसर विल बी 100। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन। इफ ए इज अ 3x3 मैट्रिक्स सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 8, देन डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू। ओके, ऑप्शन है आपके पास 8 है, 24, 72 एंड 20216। ओके, देखो यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी दी है 8 दे रखी है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है, मान लो 3a है। ओके, ए नहीं मान लो कुछ भी हो, अल्फ़ा इंटू ए है। इसका जो हम जब इसको बाहर निकालते हैं तो अल्फ़ा पावर एन क्या है ऑर्डर। ओके, अल्फ़ा पावर एन और वो मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ ए वही सेम ऐसे रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब तीन जो कांस्टेंट है उसको जब बाहर निकालेंगे तो ऑर्डर उसके ऊपर आ जाएगा। ऑर्डर इसमें है कितना 3, तो एन की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 के ऊपर आ जाएगा। और ए कितना हो जाएगा मॉड ऑफ ए कितना दे रखा है इन्होंने 8 दे रखा है, तो दो देखो 3 पर पावर 3 का वैल्यू 27 आई इंटू 8 डेट इज इक्वल टू 216। ओके, तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3a, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू 216। मॉड ऑफ ए नहीं पढ़ते हैं इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू 216 विल बी द आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, तीसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि इफ़ y इक्वल टू ए ई पे पावर 5x प्लस बी ई पे पावर -5x, देन d2y अपन dx2। 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना था इसका, तो सिंपल देखो, सिंपली लिख लो, ऑप्शन देख लो 25y, ठीक है, 5y एंड -25y एंड 15y। तो सो सिंपल देखो y इक्वल टू ए ई पे पावर 5x प्लस बी ई पे पावर -5x। ओके, तो देखो डी वाई अपन डी एक्स, जब इसको आप x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करोगे तो कांस्टेंट ऐसे ही छोड़ दो। जब e पे पावर 5x का करोगे तो e पे पावर 5x ही आया, क्योंकि e पे पावर x का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना होता है e पे पावर x ही होता है उसके। ठीक है, और मान लो d अपन डी एक्स ई पे पावर 10x होता, तो इसको कैसे करते हैं, इसका तो इतने ही होता है, कितना e पे पावर 10x, और 10x का आप करते हैं मतलब d अपन डी एक्स ऑफ 10x। तो इसका आप लोगों को पता होगा कितना आता है 10x, x से डिफ्रेंशिएट हो जाता है। ठीक है, तो देखो वैसे a का तो a ही रहेगा, e पे पावर 5x का 5x। अब देखो, अब जब 5x का करोगे तो कितना x खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। ओके, सिमिलरली इसमें आ जाओ, b का तो b ही होगा, e पे पावर -5x। ओके, अब -5x का करोगे तो -5 यहाँ बच जाएगा। ठीक है, अब इसको अरेंज कर लो। ठीक है, a ई पे पावर 5x 5, ठीक है, प्लस b ई पे पावर -5x, तो क्या बचा यहाँ -5x। अब देखो
d2y अपन dx2 इक्वल टू ए ई पावर 5x। ओके, अब फिर से इसको करना है, डबल डिफ्रेंसिएशन करना है, तो इसका तो वही रहेगा, फिर से 5x का होगा, एक 5 तो ऑलरेडी था, एक 5 और आ जाएगा। सिमिलरली इसमें भी बी ई पावर -5x तो था ही, अब -5x एक और आ जाएगा जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो इसका अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ए भी कितना हो जाएगा 25, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो प्लस हो जाएगा, और वो वही सेम नंबर आपको इधर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो उसके बाद d2y अपन dx2 इक्वल टू ए इतना आ गया। अब 25 हम कॉमन ले लेंगे, देखो 25 यहाँ भी है, 25 यहाँ भी है, 25 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाए 25 निकाल लो, तो ए वाली जो वैल्यू आएगी ना, ये जो आपकी दी थी पहले वाली, देखो यहाँ पे, देखो एक मिनट दिखा देते हैं आपको, देखो यही वाली वैल्यू आ गई, यही वाली वैल्यू आ गई, तो हम इसकी जगह इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले रहे हैं, इसकी जगह हम उसको रख देंगे, ठीक है, y को। ठीक है, तो आप y को रख दो यहाँ पे, देखो एक किसके इक्वल है, y की इक्वल है। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट d2y अपन dx2 इक्वल टू 25 और y इसके इक्वल है, तो कितना आ जाएगा 25y, d2y अपन dx2 इक्वल टू 25y। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, देखो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 25y, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके, तो आई थिंक इसका तो हो गया। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 इसका देख लो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 इन्होंने कह रखा है कि इंटीग्रल x स्क्वायर ई पावर x क्यूब dx। ओके, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कुछ नहीं करना है इसमें। देखो ऑप्शन दिया 1/3 ऐसे ऑप्शन दिए हैं, उसके बाद देखो इसको लेट कर लो i इक्वल टू इतना, उसके बाद एक्स क्यूब को ई पर पावर एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को जब तो आप टी मानोगे, उसके बाद आन डिफ्रेंशिएटिंग विथ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू यक्स से डिफ्रेंशिएट कर दो। उसके बाद देखो जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है, जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3x स्क्वायर, ठीक है, देखो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर dt अपन dx हो जाएगा, dx को इधर भेज दो, तो x स्क्वायर dx और 3 को हमने इधर भेज दिया। अब देखो एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt अपन 3, अब इसकी जगह पे हम इतना लिख सकते, तो देखो इसमें आ जाओ i इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पे पावर एक्स क्यूब dx। अब इसकी जगह dt अपन 3 लिख सकते। ओके, तो हमने dt अपन 3 लिख दिया। ठीक है, और इसकी जगह एक्स क्यूब की हम के क्या माने थे, t, हमने t रख दिया। ओके, तो कितना मिल गया, ये 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा 1/3 इंटीग्रल ई पे पावर टी डी टी। ओके, अब सबको पता है कि इंटीग्रल ई पे पावर टी डी टी का वैल्यू कितना ई पे पावर टी ही होता है, तो कितना हो जाएगा 1/3 ई पे पावर टी प्लस सी कांस्टेंट। ओके, अब टी का वैल्यू कितना होगा, अब टी का वैल्यू यहाँ से रख दो, टी का वैल्यू कितना एक्स क्यूब, तो कितना हो जाएगा, देखो आई 1/3 ई पे पावर टी मतलब एक्स क्यूब प्लस सी, दिस इज योर राइट आंसर। ओके, नाउ आई थिंक इट इज ओवर नाउ। अब देखो 4 के बाद 5, ठीक है, 5 क्वेश्चन देखो, इफ आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स along 3 mutually perpendicular direction, then I into j equal to 0, these are the options। ओके, हमको पता है कि डॉट प्रोडक्ट किससे होता है। देखो एक चीज़ देख लो, जब यहाँ ऐसा लिखा हो इसे बोलते हैं आई कैप। ओके, और यूनिट वेक्टर का मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, आई का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी 1 होगा, ठीक है, जे का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी 1 होगा, के का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी कितना होगा 1 होगा, यही मतलब होता है यूनिट वेक्टर का। ओके, देखो आई इंटू के डॉट प्रोडक्ट, ओके, मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ के इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब आई और के के बीच का एंगल, देखो आई और के के बीच का, के एक्चुअली में ऐसे है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। आपको पता होना चाहिए कि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। ओके, और हम बताए हैं इसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 और 1, तो 1 इंटू 1 और cos 90 का वैल्यू 0, तो 0 विल बी गेट मल्टीप्लाई इंटू 1 विल बी 0, देन आई इंटू के, आई डॉट के इक्वल टू 0 मीन्स कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, आई डॉट के इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6,
ABCD is a rhombus, okay, whose diagonal intersect at E. Then EA, EB, EC, ED इक्वल टू, देखो ये क्या है, यहाँ पे इनके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। EA प्लस EB प्लस EC प्लस ED का वैल्यू पूछ रहे हैं, तो देखो सिंपल है, देखो EA इक्वल टू EC होगा, ये तो प्रॉपर्टी होता है कि डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं मैग्नीट्यूड में। लेकिन डायरेक्शन में देखो EA, देखो EA इक्वल टू EC नहीं, क्योंकि डायरेक्शन में नहीं सेम होंगे, अपोजिट होंगे। तो देखो EA डायरेक्शन अपोजिट है ना, देखो ये इधर जा रहे हैं और ये इधर जा रहे हैं, जो मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में इक्वल नहीं है। तो डायरेक्शन में इक्वल करने के लिए हम एक माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है। अब देखो EA जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो EA प्लस EC इक्वल टू 0, ओके। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। ऐसे सिमिलरली इसमें करो, EB इक्वल टू माइनस ED होगा, ठीक है। अब इसमें भी वही रूल अपना लो, तो EB प्लस ED जब इधर आएगा तो प्लस ED हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कर लो, ठीक है। अब जब ऐड करोगे तो देखो EA प्लस EC, ओके, EB प्लस ED इक्वल टू 0, तो ये सब कितने हो गए 0। अब इसी की तो वैल्यू पूछ रहा था, देखो EA प्लस EC प्लस EB प्लस ED, EA प्लस EB प्लस EC प्लस ED, इसी की वैल्यू तुमसे पूछ रहा था और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A विल बी द राइट आंसर, ओके। आई थिंक इट इज़ द ओवर। अब देखो इसमें कहाँ तक था, क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया ना, 6। अब 7 से आपको देखना है, 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आंसर नंबर 7, ठीक। द लाइन, ओके, x माइनस 2/1 इक्वल टू y माइनस 3/1 इक्वल टू 4 माइनस जेड अपॉन के एंड x माइनस 1/k इक्वल टू y माइनस 4/2 इक्वल टू z माइनस 5/-2, ओके, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इफ द वैल्यू ऑफ k इज, परपेंडिकुलर है तो k का वैल्यू बताना है, ठीक है। ध्यान रखना जब भी परपेंडिकुलर होंगे तो इनका